हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप्स कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के बारे में बात किया था। उसके अंदर हम लोगों ने मीन देखा था, मीन के कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों ने लगाए थे। ठीक है, दो मेथड हम लोगों ने यूज किया था, उसमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों का आएगा कंटिन्यूअस सीरीज। क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज लगा लिया, आज हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज जो है कि देखेंगे। इस कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग 1 बाय 1 करके डायरेक्ट मेथड और उसके बाद शॉर्टकट मेथड, उसके बाद जो स्टेप डेविएशन मेथड, सभी मेथड से देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो आपका हम लोग क्या देख रहे हैं, मीन देख रहे हैं। कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है और मेथड हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आज की ये वीडियो प्लीज पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं लास्ट में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि मतलब जो हमारा फॉर्मूला है इंडिविजुअल डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड और हमारा जो शॉर्टकट मेथड, तो उस फॉर्मूले में कंपैरिजन के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। उस फॉर्मूले में कुछ भी ऐसा बहुत मेमोराइज करने वाला नहीं है, मैं बहुत इजी वे में आपको उसको समझाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को आज मैं जो है कि बना रहा हूं, इसको आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का मैंने फॉर्मूला दे रखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे फॉर्मूला। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज फॉर्मूले में नहीं हुआ है। तो देखिए, हम चलिए आगे देखते हैं कि कैसे सेम फॉर्मूले से हम लोग जो है कि कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है, उसके बाद ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। पहले हम लोग जो वेजेस देखते थे, वेजेस हमारा जो है कि 5, 7, 8 ऐसे नंबर में दिया था। यहाँ पर क्या है, इंटरवल, यानी कि एक रेंज में दिया हुआ है। इंटरवल कहिए या फिर रेंज में कह लीजिए। यहाँ से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमारा क्या दिया हुआ, वेजेस दिया हुआ है। और फिर उसका नंबर ऑफ वर्कर 8, 12, 20, 6, 4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको जो है कि सॉल्यूशन फॉर्म में लिखते हैं, वेजेस। यहाँ सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यहाँ वेजेस लिख देते हैं हम लोग। देन उसके बाद हम लोग जो है कि यहाँ पे इसको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब उसके बाद जो है कि हम लोगों को फॉर्मूले में क्या है, fx की बात किया हुआ है। तो यहाँ पे तो x क्या है, x हमारा यही वेजेस ही है, लेकिन ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो है कि एक इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज है। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले जो है कि इसको जैसे हमारा डिस्क्रीट सीरीज होती है उस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x, यानी कि क्या है, वेजेस। इसकी या ये मत लिखिए x, लिखिए, इसको मिड वैल्यू कर दीजिए, यानी इसकी हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू हम लोग निकालते हैं। मिड वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। मैंने अपना जो फ्रीक्वेंसी वाला जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ था। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, इसको हम लोग जो है कि लोअर लिमिट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको अपर लिमिट मानते हैं। तो L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट। तो यहाँ पे L1 जो है 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो गया 10 by 2, यानी कि हमारा जो है पहला मिड वैल्यू क्या निकल गया, 5। इसी तरह हम दूसरे वाले को जब करेंगे तो दूसरे वाले में 10 प्लस 20, यहाँ देखिए 10 है प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 15। तो इसी तरह हम सभी को कर लेंगे, यहाँ 15, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड किए, हो गया हमारा 50 डिवाइडेड बाई 2 25।
फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 70, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आधा 35, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे 90, उसका आधा हो जाएगा 45। ये हमारे क्या निकल गए, ये सारे के सारे हमारे मिड वैल्यू निकल गए। अब आपको यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इसको जो है कि मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखेंगे। यहाँ से 8 देन 12 20 6 4, ठीक है, ये हो गया। अब आपका फॉर्मूले में जो चाहिए एफएक्स, आपको एफएक्स यहाँ से मिल जाएगा। एफएक्स आपको यहाँ से आप देखेंगे तो एफएक्स यहाँ से एक्स ये दिया हुआ है और एफ आपका ये है, तो एफएक्स निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते थे वैसे मल्टीप्लाई करके एफएक्स निकाल लेंगे। दूसरा बोला है एन। एन मैंने आपको बताया था कि एन और सिग्मा एफ ये दोनों ही सेम होते हैं, तो एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, आप यहाँ पे अगर इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ एन कह लीजिए या फिर सिग्मा एफ कह लीजिए, दोनों आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, हमारी एफ की वैल्यू क्या है, ठीक है, ताकि हमारा एन फाइंड आउट हो जाए। तो ये 10 30 42 50, यहाँ पे ये क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है कि एफ एक्स निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, यानी एक्स को इसे मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 40 हो जाएगा 80 180, उसके बाद आपका हो जाएगा 500, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 210 आपका हो गया, 4 5 20, 2 कैरी आपका हो गया, 4 4 16 80, ये हो गया। ये आपका यहाँ पर जो है कि एफ एक्स मल्टीप्लाई करके ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको भी ऐड कर देंगे, 0 सब जगह 0 हो जाएगा, 9 1110, इतना हमारा टोटल करने पर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स, ठीक। अब हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एफ एक्स का टोटल सम हमारा 1110 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हमारी 50 आई हुई है, ठीक है। इससे हम इसको यहीं पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है कि कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 2 10, फिर आपका जो है 1 1, फिर 5 2 10 पॉइंट, उसके बाद जो है 5 2 10 आपका 1 बचा, फिर 5 2 10 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 2 10, ये आपका इस तरह कंटिन्यू रहेगा, मतलब 22.2 आया। इसको और आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या दिया हुआ है, वेजेस, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं हमारे, उनका वेजेस यहाँ पे ये दिखा रहा है, कितना आ रहा है हमारा 22.2, ओके। तो ये हमारा था आपका जो है कि कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे हमने सारी चीजें एज इट इज की, बस फर्क क्या था, यहाँ पे हमारा इंटरवल में दिया हुआ था, उसको हमको जो है कि उससे मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बाकी जो सारे प्रोसेस थे वो हमारा एज इट इज डिस्क्रीट सीरीज वाला ही था। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में ही हमारा जो है कि शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से क्या होता है, जिसको हम लोग जो है कि शॉर्टकट मेथड सिंपल डेविएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड, ठीक है। सेम क्वेश्चन पे ही हम लोग जो है कि शॉर्टकट मेथड को भी देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में क्या आता है। तो जैसे हम लोगों का डिस्क्रीट सीरीज का भी फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का लगा, उसी तरह डिस्क्रीट सीरीज का ही फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम रहेगा शॉर्टकट मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, x बार इज इक्वल टू a, यानी कि एज्यूम्ड मीन आपका है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, यानी कि हमें f तो दिया ही हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है मैंने पिछली वीडियो में जो है कि बता रखा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कि dx आपको यानी कि एडिशनल चाहिए, जो dx निकलेगा उसमें f का मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx मिल जाएगा, ऐड करेंगे हमें सिग्मा f dx। n हमारा जो है कि ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ, पिछले अभी जस्ट जो पीछे के क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने किया था। तो सेम क्वेश्चन पे हम लोग कर रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन यानी वेजेस हमने यहाँ लिख रखा है, उससे अभी मैंने मिड वैल्यू आपको बताई कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे हमने मिड वैल्यू निकाल रखी है। उसके बाद जो है कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली और उसे ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमें क्या मिल गया, n मिल गया, यानी कि हमारे पास n तो है। ठीक, अब हमें क्या लेना है, a चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि a हमेशा यानी एज्यूम्ड मीन हमेशा हम लोग क्या है, x में से लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों ने मिड वैल्यू को ही क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो हम यानी कि इसमें से कोई भी एक नंबर जो है कि क्या एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी एक बात बोली थी कि हम लोगों को ऐसा एज्यूम मीन चूज करना है जो रेंज है उस रेंज का मिड वैल्यू पर हो, मतलब 20 का नंबर हो कोई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर दिए हुए हैं। तो हम अगर देखना चाहें तो बीच का हमारा हमारा एज्यूम मीन माना जा सकता है 25 को। ठीक है, आप मान लो कोई भी नंबर इसमें से मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, 25 लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमारा जब 25 हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमें अब जो है कि dx चाहिए होगा। ठीक है, अब dx निकालने के लिए हमने बोला था, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस a। तो हमारा यहाँ पर जो है कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पर दिया हुआ है और a हमने यहाँ पर रखा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, 5 माइनस 25, एक मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी था, फिलहाल मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -20। ठीक है, इसी तरह जो है कि अब हम लोग इसमें करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, -10। फिर उसके बाद जो है कि 25 में से 25 जाएगा तो 0, 35 में से 25 जाएगा तो पॉजिटिव का 10 आएगा। फिर उसके बाद जो है कि 45 में से 25 जाएगा तो पॉजिटिव का 20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, dx। थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ कि सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए फिर मैं रफ कर दूंगा, यहाँ पे ये आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि हमारा अब ये मिल गया, तो अब हमें क्वेश्चन में चाहिए एफ डी एक्स। तो यहाँ पे एफ डी एक्स के लिए हम लोग यहाँ पे फिर एक और कॉलम बना देते हैं। एफ डी एक्स के लिए जो हम कॉलम बना रहे हैं, अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी एक्स निकल जाएगा। तो -160 -120 0 60 और यहाँ पे 80, ये पॉजिटिव का रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हम इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, ये देख लेते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स, तो हमने बताया कि पहले क्या करेंगे, निगेटिव वाले को हम लोग जो है कि ऐड करेंगे। तो निगेटिव वाला हमारा यहाँ पर है 802, ये माइनस का हो गया, प्लस वाले को ऐड करेंगे एक साथ तो 0, ये प्लस का हो गया। तो जब हम इसको दोनों को प्लस माइनस यानी माइनस का माइनस करेंगे तो 0 4 यहाँ 1 140। अब आपको पता है कि जो नंबर बड़ा होता है हम उसका साइन लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस बड़ा है तो हम यहाँ पर क्या इसको मानेंगे, निगेटिव का ये 140 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया -140।
40। अब उसके बाद हम लोग जो इसको फॉर्मूले पे रखते हैं, तो हमारा एज्यूम क्या हम लोगों ने माना था 25, तो यहाँ पे हमारा जो है इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पर क्या है 140 है, तो माइनस 140 डिवाइडेड बाई, अब हमारा n की वैल्यू क्या 50 थी, तो यहाँ पर जो है हमारा ये 50 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10 और बचा 4, पॉइंट लगा देंगे, 5 8 जा 40, तो माइनस का हमारा 2.8 हो गया। तो यहाँ पर जो है कि 25 प्लस माइनस 2.8, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस माइनस फिर माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 22.2, यही हमारा आ जाएगा वेजेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था शॉर्टकट मेथड, कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड। अब तीसरा मेथड हमारा जो है वो है शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन के नाम से भी जाना था, जनरली लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, तो हम लोग वो देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं, जो कि लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का थर्ड मेथड से हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हम लोगों का जो इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है, वो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेविएशन हमारा निकलता है एज्यूम मीन से, जो हम लोग डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो डेविएशन जो होता है उस डेविएशन को हम लोग कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा? यही क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल अगर हमारा जो है कि इक्वल है तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को, अदरवाइज हम गो थ्रू दी डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो वो ज्यादा इजी होगा। तो आप ध्यान रखिए, क्लास इंटरवल इक्वल होने पे ही हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को कंटिन्यूअस सीरीज में अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, सेम क्वेश्चन हमारा रहेगा, उसी क्वेश्चन पे हम लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, कुछ इसमें नहीं, बहुत माइनर चेंज हुआ है इस फॉर्मूले में। आप देख लीजिए, ए आपका एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया आपको नाम से समझ में डेविएशन, यानी आपको डेविएशन निकालना ही है, तो यानी कि एज्यूम लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ए है, प्लस आपका है, फिर उसका सिग्मा एफ डी एक्स, सॉरी सिग्मा एफ डी डैश एक्स है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या रहता था? सिग्मा एफ डी एक्स रहता था, लेकिन यहाँ पे एफ डी डैश एक्स हो गया। क्यों डैश एक्स हो गया? यानी कि डेविएशन को, अभी मैंने बताया कि डेविएशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो क्लास इंटरवल का जो हमारा जो कॉमन रहेगा, कॉमन फैक्टर, हम उस कॉमन वैल्यू से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कॉमन वैल्यू से डिवाइड करने की वजह से, जो है कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने की वजह से ही वहां पर हमारा जो है कि एक स्टेप आगे चला जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको डी डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर जो है कि सिग्मा एफ डी डैश एक्स निकलेगा, एफ डी एक्स की जगह, और एन हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम लोग जो है कि कॉमन फैक्टर से अगर एक बार डिवाइड कर रहे हैं, तो बस क्या करना है, हम यहाँ पे एक बार जो है कि उसी कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमारा डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन फॉर्म में वेजेस को लिख लिया। वेजेस से मैंने मिड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, मिड वैल्यू एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा। फिर उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उतार ली, और उसके बाद जो है कि मैंने उसको ऐड किया तो 50 आ गया, यानी कि हमारी एन की वैल्यू हमें मिल गई। एक तो हमें मिल गया एन की वैल्यू। फिर उसके बाद डीएक्स, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरह हम लोग डीएक्स भी निकालेंगे एक्स माइनस ए करके। ठीक है, हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो है कि ये है, ए हम लोगों ने किसको माना है, 25 को माना है, तो एक्स माइनस ए करके हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी वो तो बाद में आगे, सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, डी डैश एक्स हमको ये निकालना है। तो डी डैश एक्स को कैसे निकालते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर हम बात करके चलते हैं, अगर देखते हैं यहाँ पर, तो सभी में देखते हैं गैप कितने कितने का है, 10 का है। आप कोई भी आप माइनस करके देख लीजिए, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 20 में से 10 आएगा, 30 में से 20 10 आएगा, 40 में 30 10 आएगा, 50 में से 40 10 आएगा, यानी कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है कि इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे CA भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर, CF भी कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट नंबर पता है तो मैंने लिख दिया है। अब देख लेते हैं इसको डिवाइड करने पे क्या होगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2, इसको करेंगे तो ये -1, इसको करेंगे ये 0 का 0 रह जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा प्लस का, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, समझ में आया। यानी कुछ भी नहीं करना है, जो हम लोगों ने dx निकाला हुआ है, उसी dx को हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन को हम लोग जो है कि कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन है सब में, यानी 10 का इंटरवल है यहाँ पे सबका, देख रहे हैं, तो उसी 10 से हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से ये वैल्यूज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। अब उसके बाद जो है कि क्या करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हम f और dx को मल्टीप्लाई करते थे तो सिग्मा f dx मिल जाता था। यहाँ पर हमें सिग्मा f dx की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर जरूरत किसकी है, सिग्मा f d डैश x की। तो हम लोग यानी f की और इसकी d डैश x की हम लोग जो है कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। तो 8 2 जा, अब यहाँ पे हम f d डैश x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका 16 माइनस का, फिर उसके 12 माइनस का, फिर उसके 0, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, ये पॉजिटिव का रहेगा दोनों। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देख लेते हैं। यहां पे 14 ये दोनों हो जाएगा प्लस का, और यहां पे हो जाएगा 28 माइनस का। जब इसको करेंगे 4 1, सॉरी निगेटिव का आएगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव आपका बड़ा है। यानी हमारा यहाँ पे सिग्मा f d डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारी आ रही है कितनी, -14। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है लेकिन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। एज्यूम मीन सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग रखते हैं। एज्यूम मीन हमारा कितना बोल रहा है, एज्यूम मीन हमारा यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, प्लस सिग्मा f d डैश x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, -14 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब उसके बाद n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितनी निकाले हैं, 50, तो यहाँ पे 50, यहाँ मल्टीप्लाई i हमने कितना डिफरेंस बताया, सब जगह है डिफरेंस हमारा 10 का है, यहाँ पे हमने ये लिखा भी है, तो ये 10 का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि 14 और 10 का, तो ये क्या बन जाएगा 140। पिछले वाले क्वेश्चन में रहा, आपको याद आ रहा होगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8, आपका 2.8 आ जाएगा। 25 यहाँ पे ये प्लस माइनस का 2.8। अब उसके बाद यहाँ पे जब प्लस माइनस हम करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे 22.2 आ जाएगा, ये हमारा वेजेस हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर भी है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं, मीन्स एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने जितनी भी मेथड से लगाया है, सभी का आंसर क्या आया था, 22.2 आया था। तो इससे क्या ये आपको समझ में आया कि क्वेश्चन सेम रहेगा, हम किसी भी मेथड से लगाएं तो उसका आंसर सेम आना। एग्जाम में अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेथड बोला है तो आप वो मेथड फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज में भी तीनों मेथड देख लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक समराइज वे में सारे जो है कि फॉर्मूले को कंपैरेटिव वे में समराइज करके मैं बताऊंगा, तो मैं अब वो करता हूं। ओके,
चलिए हम लोग देख लेते हैं मीन का सारा फॉर्मूला एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कंपैरिजन करके कंपैरेटिव वे में। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो है मेथड्स दिया हुआ है। ठीक है, इधर आपकी ये सीरीज दी हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी वैल्यूज दी हुई थी उन सभी को आप टोटल करते हैं और उसके नंबर से डिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा x अपॉन n हो गया। यहाँ पे कोई अलग से फ्रीक्वेंसी नहीं होती इंडिविजुअल में। ठीक है, तो आपके का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। जब डिस्क्रीट में आते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी अलग से मिल जाती है। तो देखिए सिर्फ यहाँ f हमारा ऐड हो रहा है, नहीं तो सेम टू सेम फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पे f हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन होता है किससे, x के साथ। तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा fx अपॉन n है। कोई याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये पता है तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी अलग से आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में भी जाते हैं। तो जैसे ही आप मिड वैल्यू को जो है कि कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मिड वैल्यू आपकी आ जाती है। तो मिड वैल्यू में क्या हो जाता है, हम लोग उसको m जो होता है उसको x मानते हैं। तो वहां पे भी वही है, सेम टू सेम सिग्मा fx अपॉन n। यही सेम टू सेम हमारा फॉर्मूला इसका भी यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग आ जाते हैं शॉर्टकट में आ जाते हैं। शॉर्टकट मेथड में देखिए हमने बताया है क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको शॉर्टकट मेथड को सिंपल डिवीजन भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें डिवीजन निकालना है। डिवीजन निकालने का मतलब है हमें एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन लेने का मतलब यानी कि ए आएगा। तो x बार इज इक्वल टू, आपका ए तो सबसे पहले आ गया। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी वगैरह कहीं कुछ है नहीं। तो आप जब यहाँ पे ये निकालेंगे a लेके फिर dx निकालेंगे, और dx में कुछ तो मल्टीप्लीकेशन होना नहीं है, तो डायरेक्टली आप करते हैं सिग्मा dx हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जब शॉर्टकट में ही हम लोग ये इंडिविजुअल में देख लिया, जब हम लोग डिस्क्रीट में आते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल का था। डिस्क्रीट में जब आते हैं तो डिस्क्रीट में मैंने बताया क्या, f वहां पे आपको मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा dx है, यहाँ पे सिग्मा f dx है। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। इसी तरह जब हम कंटिन्यूअस में भी आएंगे तो कंटिन्यूअस में भी यही फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिड वैल्यू से आपको जो है कि d निकालना है, dx निकालना है। मिड वैल्यू रहेगी, एज्यूम लेंगे, dx निकालेंगे और f में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा। स्टेप डिवीजन मेथड जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था इसमें इंटरवल को हम लोग लेके वर्क करते हैं। देखिए फॉर्मूले में इंटरवल है, जाहिर सी बात है कि इसमें तो इंटरवल होता ही नहीं है इंडिविजुअल डिस्क्रीट में। तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, हमारा ये कंटिन्यूअस सीरीज में लगता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में लगता है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन से भी बताया था, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ एज्यूम तो आपका रहेगा, एज्यूम रहने का मतलब है कि आप dx तो फाइंड आउट कर ही रहे हैं, डेविएशन तो फाइंड आउट कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे थे, इंटरवल से क्या करते हैं, डेविएशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिससे कि हमें d डैश x मिल रहा था। तो वही यहाँ पे देख लीजिए सिग्मा f d डैश x आ जा रहा है, और i को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा आपका इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से भी याद रखेंगे तो आप यहाँ तक आ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल सीरीज में जो है कि क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में और डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में कहीं पर भी अगर डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में एज्यूम की कोई जरूरत नहीं, तो कहीं भी आपको ए नहीं मिलेगा। शॉर्टकट मेथड में एज्यूम लगता है, स्टेप डिवीजन में एज्यूम लगता है, तो ए आपको दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि हमारा शॉर्टकट मेथड में जो है कि डेविएशन निकलता है, फिर आपको सब जगह डेविएशन मिलता है, और स्टेप डिवीजन सिर्फ कंटिन्यूअस में तो यहाँ पे आपकी आई हो जाती है। तो ये आपका फॉर्मूला था। आप इसको अगर एक दो बार ध्यान से देख लेंगे और आप अगर 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते तो आसानी से ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको इस फार्मूले को रखना नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, आप चाहें तो इस फार्मूले को नोट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें सजेशन भी दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती रहे तो उसका अपडेट आपको जो है कि मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि इसी को कंटिन्यू करेंगे, मीन को ही। लेकिन आज मीन तो ओवर हो गया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, या फिर जो है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का जो है कि मिक्स हो, या फिर डेविएशन दिया हुआ डायरेक्ट उससे सॉल्यूशन करना है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला। तो ये सब पे भी हम लोग क्वेश्चंस को जो है कि देखेंगे 1 by 1 करके।
जनरली ये क्वेश्चंस आपको वीडियोस में तो कोई अपलोड आई थिंक मुझे नहीं लगता है कोई करता होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह वीडियो बना के और भी अपलोड करते रहें। थैंक यू।